नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर में 46,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। 272 किलोमीटर के इस रेल लिंक पर लगभग 44,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। पूरी तरह से विद्युतीकृत इस परियोजना में 36 सुरंग और 943 पुल है। प्रधानमंत्री ने विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल चिनाब ब्रिज और भारत के पहले केबल रेल पुल अंजी खड़ का भी शुभारंभ किया। श्री मोदी ने 2 वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भारत के युवाओं की वैश्विक उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा है कि देश के युवाओं ने विश्व में अपनी छाप छोड़ी है। केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार के 11 वर्ष पूरे करने के अवसर पर श्री मोदी ने युवाओं को गतिशीलता, नवाचार और दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में देश का विकास युवाओं के दृढ़ विश्वास और असाधारण ऊर्जा शक्ति से प्रेरित है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री मोदी ने कहा कि इन वर्षों में देश स्टार्टअप्स, विज्ञान, खेल, सामुदायिक सेवा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले युवाओं का साक्षी बना है। श्री मोदी ने कहा कि युवा सशक्तिकरण पर केंद्रित नीति और कार्यक्रम में एक निर्णायक परिवर्तन भी हुआ है। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि युवा विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रयास करना जारी रखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 50 आधार अंकों की कटौती की है। अब रेपो दर 6 से घटकर 5.5% हो गई है। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आरबीआई ने रेपो दर में लगातार तीसरी बार कटौती की है। नकद आरक्षित अनुपात CRR में भी 100 आधार अंकों की कटौती की गई है। वहीं सीमांत स्थायी सुविधा MSF और बैंक दर को 5.75 पर समायोजित किया गया है। आज निर्जला एकादशी है। प्रदेश में इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक और सामाजिक आयोजन हो रहे हैं। कल से शुरू हुए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आज निर्जला एकादशी पर वंदे गंगा जल सेवा की जा रही है। इसके तहत रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को पानी पिलाया जा रहा है। साथ ही जल परीक्षण अभियान, जल संरचनाओं की गाद निकालना और पशु पक्षियों के लिए साफ पीने के पानी की व्यवस्था करने के संबंध में कई गतिविधियां हो रही हैं। भीलवाड़ा में नगर विकास न्यास की ओर से पौधरोपण किया गया। निर्जला एकादशी पर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम हो रहे हैं। भरतपुर के बिहारी जी मंदिर में शाम को महाआरती का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर राहगीरों को छाछ, शिकंजी और शरबत पिलाया जा रहा है। प्रदेश में आज दाऊदी मुस्लिम बोहरा समाज की ओर से ईद उल अजहा का पर्व परंपरागत श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। झालावाड़ की बुरहानी मस्जिद में लोगों ने ईद की नमाज अदा की और कुर्बानी की रस्म अदा कर एक दूसरे को ईद की बधाई दी। जिले के झालरापाटन, सुनील, अकलेरा और खानपुर में भी समुदाय के लोगों ने उल्लास के साथ ईद मनाई। क्षत्रिय युवक संघ के वरिष्ठ संरक्षक भगवान सिंह रोल साहबसर का कल रात जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। श्री सिंह 1989 से संघ के सक्रिय और आदर्श नेता रहे। उन्होंने समाज में नैतिकता, चरित्र निर्माण और संस्कृति के उत्थान के लिए कई काम किए। उनके निधन पर समाज के लोगों के साथ ही कई राजनीतिक हस्तियों ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई नेताओं ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस बीच भरतपुर और धौलपुर में आज सुबह रिमझिम बारिश हुई। बीते 24 घंटों में बीकानेर, जयपुर, अजमेर, कोटा और भरतपुर संभागों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बरसात हुई। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान में आंधी बारिश की गतिविधियों में आज से कमी आने की संभावना है। साथ ही अगले 4-5 दिन मौसम शुष्क रहने और तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। कल उदयपुर और कोटा संभाग में छुटपुट स्थानों पर हल्की बारिश होने और शेष भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।